हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 6.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। हर्षल, रतन, आदर्श, हर्ष, प्रियांशु, रतन, राहुल, अंशुल, मोहित, नितिन, सोमिल। नमस्ते अंकल जी। चलो भाई स्टार्ट करें फिर। आगे सभी लोग। तो कहानी जो है वो शुरू होने जा रही है प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको पढ़ा दिया था, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर हम पढ़ चुके थे और आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। अब इसमें एक रिएक्शन आती है, सबसे पहले उसको मैं समझाता हूं। ईथर्स के साथ जो रिएक्शन होती है हम कराते हैं HX के साथ। समझना, रिएक्शन समझना, फिर मैं बताऊंगा थ्योरी के बारे में, है ना। पहले मैं रिएक्शन समझा दूं, क्योंकि पहले रिएक्शन समझ में आएगी तब जाके इसकी थ्योरी रीड करेंगे अपन, है ना। ईथर की रिएक्शन तुम्हें करानी है HX के साथ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर की, है ना। तो HX के साथ रिएक्शन करानी। बताओ HX कैसे टूटेगा? ठीक है, तो पहले एक काम कर लेते हैं, HX को तोड़ लेते हैं। बताओ कैसे टूटेगा? HX टूटेगा H प्लस में और X माइनस में। क्या ये बात आप जानते हो? सभी लोग इस बात को जानते हो? सभी लोग इस बात को जानते हो? जल्दी बोलो फटाफट से। एकदम सही है। तो HX जब टूटेगा H प्लस और X माइनस में, मेरे पास ईथर है। ईथर है यहां पर क्या? R O R डैश। मैंने ये दोनों R R डैश अलग अलग मान लिए हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब मैं H प्लस को लाऊंगा, किसको लाऊंगा? H प्लस को लाऊंगा। बताओ कौन अपने लोन पेयर देगा? लोन पेयर किसके पास है? ऑक्सीजन के पास ही तो है ना बेटा। क्यों बेटा? दो दो लोन पेयर है, एक दिलवा दो। तो ये लोन पेयर इसको दे देगा। क्या दिखेगा? ऐसा। क्या ऐसा दिखेगा? क्या ऐसा दिखेगा? बोलो। क्या ऐसा दिखेगा? बोलो। क्यों भाई? एकदम सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया रिदम, वेरी नाइस शशिकांत। तो इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, ऐसा दिखने वाला है। अब सुनना जरा ध्यान से। अब X माइनस आएगा। कौन आएगा? X माइनस आएगा। अब ये X माइनस डिसाइड करेगा कि क्या करना है इसको, है ना। सुनना ध्यान से, है ना। तो पहले क्या हुआ? HX आया, टूटा किसमें? H प्लस और X माइनस में टूटा। H प्लस इस ईथर के पास गया, ईथर के ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया, ऐसा दिखेगा। अब X माइनस आएगा इसके पास। सुनना, अब X माइनस आएगा। अब X माइनस क्या करेगा? ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल है। अब इसका दो काम है। यहां से रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी। वो इस R, सुनना, वो इस R और R डैश पर डिपेंड करेगा। X माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अब ये रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी, वो किस बात पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इस R या R डैश पर। अभी आपको नहीं पता कौन सी होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं, डिपेंड करेगा R और R डैश पर कि SN1 होगी SN2। ना भी आपको पता है ना मुझे पता है, ये पता करना है, ये हमें पता करना है। तो इसी पता करने वाली थ्योरी जो है वो नेक्स्ट पेज पर है कि R और R डैश में से क्या क्या होना चाहिए कि SN1 हो, क्या होना चाहिए कि SN2 हो। ये कंडीशन है। पहले आप यहां तक समझ गए। HX टूटा, H प्लस मिला, X माइनस मिला, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, प्रोटोनेशन हो गया। अब R और R डैश पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन SN1 होगी या रिएक्शन SN2 होगी। ठीक, तो एक काम करो, ये नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं अगली स्लाइड में कि कब SN1 करानी है, कब SN2 करानी है। ये अभी आपको नहीं पता, ये अभी आपको नहीं पता, और ये मुझे भी नहीं पता है। यहां तक पढ़ने से ना आपको पता ना मुझे पता है। अब हम पता करेंगे, है ना।
अगली स्लाइड में पता करेंगे, आराम आराम से चलेंगे, अच्छी रिएक्शन है ये। एक बच्चा कह रहा सर इस रिएक्शन का नाम क्या है? रिएक्शन विद एच एक्स, रिएक्शन विद एच एक्स, ईथर की रिएक्शन एच एक्स के साथ। ठीक है, इतना नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, नोटेड, नोटेड, चलो बहुत बढ़िया। पक्का लिख लिया ना? पक्का लिख लिया? पक्का लिख लिया? आओ जरा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी, ध्यान से देखिएगा। तो ये थी रिएक्शन। एक्चुअल में क्या है ना, इस रिएक्शन की खूबसूरती ये है कि पहले हम इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं, फिर पॉइंट पढ़ते हैं, तब समझ में आता है। नहीं तो पहले पॉइंट पढ़ लेते फिर रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते, तो थोड़ा कनेक्टिविटी का बीच में सिग्नल लॉस हो जाता है ना, वीक सिग्नल आते। अब सिग्नल तेज आएंगे, पहले क्योंकि मैकेनिज्म समझ लिया अपन ने, है ना। तो इस रिएक्शन का नाम एक्चुअल में क्या है? एच एक्स के साथ रिएक्शन। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इफ आर और आर डैश, आराम आराम से पढ़ेंगे 3 बार। क्या? इफ आर और आर डैश, यानी कि आर या आर डैश क्या हो? नॉर्मल 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो, तब SN2 होती है, अदरवाइज सभी केसेस में SN1 होती है। पहली बार पढ़ा, अब दूसरी बार पढ़ेंगे। क्या लिखा है? आर या आर डैश में से, आर या आर डैश में से कोई भी एक क्या हो? नॉर्मल 1 डिग्री, नॉर्मल 2 डिग्री अल्काइल हो, देन SN2, अदरवाइज ऑल अदर केसेस SN1। मतलब आर और आर डैश दोनों चेक करने तुम्हें। SN2 में क्या? अच्छा, तीसरी बार भी तो पढ़ना था। आर और आर डैश नॉर्मल 1 डिग्री और 2 डिग्री होंगे तो SN2, अदरवाइज SN1। अभी मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा। SN2 रिएक्शन क्या होती है? लेस हिंडर्ड पर अटैक होता है। SN1 रिएक्शन क्या होती है? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। SN2 में लेस हिंडर्ड पर, SN1 में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन चलेंगे। अगर कभी मैं ये रिएजेंट चेंज करके एनहाइड्रस HX ले लूंगा तो हमेशा SN2 होती है। अगर मैंने यहां पर सर, तो इस वाले HX का क्या मतलब है? इस वाले HX का मतलब है कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HX लिखा हो या HX लिखा हो, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड या नॉर्मल HX भी लिखा है, तब हम उसको कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड कंसीडर करके चलेंगे। अगर उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया एनहाइड्रस HX, तो एनहाइड्रस HX में X माइनस एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ HX है। तो जब वो टूटेगा H प्लस और X माइनस में, तो X माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, और बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है तो वो SN2 पाथ से जाना प्रेफर करता है ना। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? अब मैं आपको ये लाइन जो लिखी है इसको आप लिखो, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। मैकेनिज्म मैंने पीछे बताई थी पूरा, एक डिटेल में, एक दो नहीं, मतलब 2-3 एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। पहले आप ये पॉइंट नोट कर लो, पहले आप ये पॉइंट नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सवाल करना है। अंशुमन कह रहे हैं एनहाइड्रस का मतलब क्या कहते हैं? एनहाइड्रस मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ HX है। तो जब वो H प्लस और X माइनस में टूटेगा तो X माइनस एक बहुत जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल होता है। X माइनस एक जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HX है, तो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HX लिखा हुआ है या नॉर्मल HX लिखा हुआ है, तो डिसाइड करना होता है SN1 है या SN2 है। अभी एग्जांपल से और क्लियर होगा ये, है ना। बताएं? नोट कर लो तो बता देना, नोट कर लो तो बता देना। कविता पास मेरे
चलें आगे, कैसे करना है सवालों को देखेंगे तब समझ में आएगा, है ना। ये रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, क्वेश्चन के थ्रू सीखोगे। आओ इधर आओ, इसको देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना आप जरा। एच आई आया, ठीक है भाई, एच आई आया। एच प्लस को लाएंगे, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देगा, इस H प्लस को देगा, ये आप जानते हो। तो मैं एक काम करता हूं, यहां ये बना देता हूं, CH3 O H प्लस C CH3 CH3 CH3। क्या पहला स्टेप एकदम क्लियर है? क्या पहला स्टेप एकदम क्लियर है? क्या पहला स्टेप एकदम क्लियर है? सभी लोग ईमानदारी से बताना, सीख के जाना है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखेंगे अपन एकदम मेहनत से। इधर देखो, क्या इसने अपना लोन पेयर दिया, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब सुनना, अब आपको चेक करना है, क्या ऐसे चेक करना, देखो ये आर है, ये आर डैश है, ठीक है। क्या चेक करना है, तुम इस वाले कार्बन पर प्लस बना के सोच लो और इस वाले कार्बन पर प्लस बना के सोच लो, बस बना के सोच लो ऐसे। क्या, अगर मैं यहां पर प्लस बना के सोचूंगा इस जगह पर, तो आप बोलोगे सर ये सुपर प्राइमरी है, यानी कि 1 डिग्री है। आप इधर प्लस बना के सोचोगे तो ये क्या है, 3 डिग्री है। 1 डिग्री और 2 डिग्री में, सुनना, 1 डिग्री और 2 डिग्री में SN2 होती है, बाकी सारे केसेस में SN1 होती है। मतलब 3 डिग्री आ गया तो SN1 होगी, है ना। देखो जरा ध्यान से, 1 डिग्री या 2 डिग्री हुआ तो SN2 सॉरी स्क्वायर। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री हुआ तो SN2, इसके अलावा कोई भी केसेस आया तो SN1, मतलब 3 डिग्री वगैरह आ गया तो SN1। और मैंने यहां पर लिखा नॉर्मल 1 डिग्री और 2 डिग्री। इस नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल का मतलब है विदाउट रेजोनेंस, विदाउट रेजोनेंस। सर ये विदाउट रेजोनेंस से क्या तात्पर्य है आपका, आइए जरा समझते हैं। इधर देखो, ये क्या है, 1 डिग्री कैटायन, तो ये मैं बोलूंगा नॉर्मल 1 डिग्री। क्या बोलूंगा, नॉर्मल 1 डिग्री। और ये क्या बोलूंगा, नॉर्मल 3 डिग्री। अब मैंने तो आपसे ये बोला था कि 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा तो SN2 होगी। क्या बोला था मैंने आपको, 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा तो SN2 होगी। यहां क्या आ रहा है, 3 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब बनाओ। ये तो हमने दिमाग में चेक किया, आपने ये हमने कहां चेक किया, दिमाग में चेक किया। लेफ्ट साइड क्या आ रहा था, नॉर्मल 1 डिग्री, राइट साइड क्या आ रहा था, नॉर्मल 3 डिग्री कैटायन। इसका मतलब क्या है, बनाना है। ये तो दिमाग में सोचा हमने, बनाना है, बनाना है, इसका मतलब बना के देखो। आइए जरा बनाते हैं। तो पहला स्टेप जो है ये क्या लाएगा, H प्लस। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, अब बनाएंगे अपन, ये तो हमने दिमाग में सोचा ये वाला, अब हम बनाएंगे। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा देखेंगे जरा। हमें क्या करना है, बनाना है। क्या, 3 डिग्री कैटायन बनाना है भाई, बनाना है। इसका मतलब ये निकाल देंगे और ये निकाल देंगे तो क्या बनेगा, CH3OH बनेगा। और क्या बनेगा, C के पास प्लस आएगा और 3 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। देखो क्या ऐसा ही दिखेगा, क्या ऐसा ही दिखेगा, बनाना है भाई ये। क्या ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सही। और अगर ऐसा दिख गया तो I माइनस आएगा और I माइनस क्या करेगा, C CH3 CH3 और CH3। फाइनल आंसर मिथेनॉल प्लस टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। समझे बात को, फटाफट से नोट कर लो इसको, फिर और क्वेश्चन करेंगे अपन।
SN1 रिएक्शन, एकदम सही। अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर SN1 है कि नहीं है? अरे भाई अब बना दिया तो SN1 ही होगी ना। कॉमन साइंस बेटा, लगाओ ना SN1 लिख लो। ये तो अपन ने बना ही दिया, कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये लिविंग ग्रुप हो गया इसका, ये कार्बोकेटाइन बन गया, SN1 रिएक्शन। ठीक है, एक एक करके सभी प्रकार के सवाल कवर होंगे, डोंट वरी। पूरी रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे अपन, चिंता ना कीजिए, पूरी रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। डन। एक बच्चा कह रहा मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट कहां से चाहिए तुमको? कौन सी मिथाइल शिफ्ट? ये यहां कराना चाहते हो क्या? पगला गए हो क्या? ये ऑक्सीजन पर प्लस है भाई, कार्बोनाइन थोड़ी है ये। ओ भाई चलें, चलें, आओ एक एक करके और समझेंगे। ये नोट कर लिया ना सबने? ये सबने नोट कर लिया ना? एक बच्चा कह रहा सर रीअरेंजमेंट, कहां से रीअरेंजमेंट भाई? इसमें देखो, इसमें काहे का रीअरेंजमेंट भाई? 9 अल्फा एच है भाई। ओ भाई इसमें कौन सा रीअरेंजमेंट होगा यार? क्या पगला रहे भाई? ओ अलेक चरण कहां है तुम्हारे? कह रहे रीअरेंजमेंट कराओ। अरे काहे का रीअरेंजमेंट? स्टेबल है तो कार्बोकेटाइन, चेक कर लो। तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, कर लो। लो, क्या रीअरेंज हो रहा है? नहीं हो रहा ना? ठीक है, काहे का रीअरेंजमेंट यार? एक बच्चा कह रहा सर मिथाइल के पास आयोडीन क्यों नहीं गया? और क्या बता रहा था मालिक? कान खोल के और दिमाग दोनों चीजें खुली रहनी चाहिए। क्या बोला था मैंने? फिर समझ लो। मैं क्या करूंगा, यहां पॉजिटिव बना के सोचूंगा। मतलब मैं ये सोचूंगा कि अगर ऐसे निकले तो यहां प्लस आएगा, और ऐसे निकले तो यहां प्लस आएगा। ये मैं दिमाग में सोचूंगा। अगर ऐसे निकलता है तो इधर प्लस, और ऐसे निकलता है तो इधर प्लस। इन दोनों प्लस को चेक करेंगे। ये नॉर्मल 1 डिग्री, ये नॉर्मल 3 डिग्री। तो नॉर्मल 3 डिग्री अगर आ गया तो SN1 कराएंगे। ठीक है, आओ जरा और क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन करते रहोगे तो काम हो जाएगा। आओ चलो, HBr मैंने ले लिया, अभी HI लिया था, HBr ले लिया। HX के साथ करानी थी ना। अच्छा, अगर HX HBr और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बतानी तो बताना। अगर कोई आपसे पूछ रहे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, HI HBr HCl, मान लो ये 3 लिखे हैं, बताओ इनमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? HI की ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl। क्यों? H प्लस आसानी से कौन देगा? जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। किसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी? HI की। तभी तो आसानी से H प्लस दे देगा। ठीक है, तभी तो आसानी से H प्लस दे देगा। ठीक है, चलो ये वाला सवाल सीखेंगे कैसे। आइए जरा बहुत ध्यान से देखना। HBr है मेरे पास, ये सवाल है मेरे पास। ठीक, पहले चेक करेंगे मन में, मन में चेक करेंगे। मन में क्या? H प्लस आया, इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, कैसा दिखेगा? CH3 CH2 O H, यहां क्या लगा है? प्लस, और यहां क्या है? CH2 और PH। देखना जरा। अब मैं मन में सोचूंगा, क्या करूंगा? मन में सोचूंगा। मन में क्या सोचूंगा? अगर मैंने यहां से निकाल दिया ये ग्रुप तो यहां प्लस आएगा, और अगर मैंने यहां से निकाल दिया तो यहां प्लस आएगा। देखो, अगर मैंने ऐसे निकाला तो यहां प्लस, ऐसे निकाला तो यहां प्लस। अब बताना क्या है? ये है नॉर्मल 1 डिग्री। क्या है ये? नॉर्मल 1 डिग्री, बिना किसी रेजोनेंस के। ये क्या है? ये 1 डिग्री है, लेकिन ये रेजोनेंस कर रहा है, तो ये क्या है? रेजोनेंस वाला 1 डिग्री है। और रेजोनेंस वाला 1 डिग्री है तो SN1 होगी। क्यों? नॉर्मल 1 डिग्री और नॉर्मल 2 डिग्री में SN2 होती है, बाकी रेस्ट ऑफ दी केसेस में SN1 होती है। बाकी कोई भी आ जाए SN1 कराना, नॉर्मल 1 डिग्री और नॉर्मल 2 डिग्री में SN2 कराना। तो आओ जरा, कौन सी होनी है? SN1 होनी है। आओ फिर से शुरू करते हैं। H प्लस आएगा, अब अपन आंसर निकालेंगे। CH3
CH2 O H प्लस CH2 और क्या है, pH है। क्या कराना है, SN1 कराना है। SN1 कराना है, इसका मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। तो ये ऐसे निकालोगे, क्यों, कार्बोकेटाइन स्टेबल चेक करो ना, इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है इससे, जैसे पीछे टर्सरी ब्यूटाइल ज्यादा स्टेबल था मिथाइल से, है ना। तो जब ये निकलेगा तो कैसा दिखेगा बेटा, CH3 CH2OH और प्लस यहां क्या आएगा, CH2 पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और pH। ये कैटायन हमको बनाना ही होगा, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबल है, ये बनाना ही है भाई, ये बनाना ही है। और अगर ये बनाना है तो ये ग्रुप ऐसे निकालना ही होगा, और I माइनस इसके पास आएगा और बोलेगा भैया हमको इलेक्ट्रॉन दोगे क्या, कहेगा ले लो PHCH2I। तो इसके आंसर क्या आएंगे, इथेनॉल प्लस PHCH2I, इथेनॉल प्लस PHCH2I। ठीक है, आई नहीं सॉरी, Br लगा था ना, PHCH2Br, Br था, Br था, PHCH2Br। क्लियर एकदम, फटाफट से नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा कह रहा रीअरेंज होगा क्या, अरे भाई हो ही नहीं रहा रीअरेंज, इस रिएक्शन में रीअरेंज की पॉसिबिलिटी बचती नहीं है। वैसे चेक कर लो, आपकी इच्छा है करो। क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, PHCH2 प्लस, क्या ये रीअरेंज होगा, नहीं होगा, क्यों, स्टेबल है ऑलरेडी, है ना। तो इस रिएक्शन में जब SN1 कराते हो तो रीअरेंजमेंट सोचना तो पड़ता है लेकिन होता नहीं है। मैंने कई सारे सवाल ऐसे देखे कि जिसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं बची, क्यों, 1 डिग्री 2 डिग्री SN2 देते हैं, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री कौन से वाले, नॉर्मल 1 डिग्री वाले, नॉर्मल 2 डिग्री वाले SN2 देते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइज आ गया तो SN1 देने लगेगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, आप समझना बात को, है ना, देखना, नॉर्मल 1 डिग्री और 2 डिग्री, ठीक है, ये भी नॉर्मल 2 डिग्री है ना, नॉर्मल 1 डिग्री, नॉर्मल 2 डिग्री, ये क्या देगा, SN2। नॉर्मल 3 डिग्री क्या देगा, नॉर्मल मतलब समझ रहे हो जो बिना रेजोनेंस के होता है, ये देगा SN1। रेजोनेंस स्टेबलाइज अगर होगा, रेजोनेंस वाला 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, ये क्या देगा, SN1। तो यही तो तुमसे बोला था मालिक कि नॉर्मल 1 डिग्री और 2 डिग्री में SN2 होती, बाकी रेस्ट ऑफ दी केसेस में SN1 होती है। सही बात है एकदम, सही बात है एकदम। अब एक बच्चा कह रहा सर DM बता दो, DM तो आपके दिमाग में ही है, कैसे आपके दिमाग में आ गया, यहां प्लस और यहां प्लस, कहां स्टेबल है, बस ये याद होना चाहिए ना तुमको। नॉर्मल 1 डिग्री नॉर्मल 2 डिग्री में SN2 होगी, नॉर्मल 3 डिग्री में SN1। पहले मैं सारे सवाल आपको मैकेनिज्म के थ्रू बता देता हूं, फिर आपको मैं DM से समझाऊंगा, आप खुद ही उसका DM बना लोगे, देख के आंसर निकाल लोगे, है ना। प्रायोरिटी, एक बच्चा कह रहा प्रायोरिटी, तो पगला गया है क्या भाई, प्रायोरिटी की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल 1 डिग्री नॉर्मल 2 डिग्री SN2 कराना, नॉर्मल 3 डिग्री SN1 कराना, उसमें प्रायोरिटी की जरूरत कहां है, दिमाग की जरूरत होती है बेटा उसमें। चलें आगे, चलें आगे। अब जरा आप बात समझिएगा, मतलब सवाल देखते जाओ, सवाल से सीखोगे। CH3O CH2 CH3, चलो भाई HCl के साथ रिएक्शन सोचो जरा, HCl है मेरे पास, HCl नॉर्मल लिखा है मतलब कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड है। चलो बताओ क्या होने वाला है,
क्या होने वाला है? दिमाग की जरूरत है, प्रायोरिटी की नहीं। दिमाग लगाओ। क्या? चेक कर लेते हैं कैसे। ऐसे पहले तो ये दिमाग में चेक करना है आपको। क्या H प्लस आएगा? कौन आएगा? H प्लस आएगा। ये अपना लोन पेयर इसको देगा, कैसा दिखेगा? CH3OH। यहां क्या आएगा? प्लस। ऐसा दिखेगा। अब दिमाग लगाएंगे। क्या अगर मैंने ऐसे तोड़ा तो यहां प्लस आएगा। क्या है ये? नॉर्मल 1 डिग्री। वही सुपर प्राइमरी को 1 डिग्री में ही रखेंगे। और अगर कोई बोले नहीं सर, हम तो इस ग्रुप को ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालोगे तो यहां प्लस आएगा, ये भी तो नॉर्मल 1 डिग्री है। अगर ये नॉर्मल 1 डिग्री आ गया, इसका वाला ऐसा नहीं करना। नॉर्मल 1 डिग्री नॉर्मल 2 डिग्री में ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल 1 डिग्री नॉर्मल 2 डिग्री में ऐसा नहीं करना है। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको कराना सीधा SN2। तो पहले क्या करोगे? H प्लस लाओगे, CH3OH प्लस, और क्या लगा है? CH2CH3। अब आप क्या लाओगे? X माइनस, और कराओगे क्या? SN2। क्या कराओगे? SN2। और अगर SN2 कराओगे तो बताओ कहां अटैक कराऊंगा मैं? इधर कराऊंगा या इधर कराऊंगा? बोलो कहां अटैक अच्छा है? इधर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। क्यों? उधर कार्बन लगा है, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो कहां कराना है अटैक? बोलो इधर अटैक कराओ, ये निकालो। तो क्या आएगा? CH3 के साथ क्या जुड़ा होगा? X प्लस ये OH किसके साथ चला जाएगा? CH3CH2 के साथ। क्या आ जाएगा? OH। समझे बात को? इससे हमें क्या पता चला? नॉर्मल 1 डिग्री नॉर्मल 1 डिग्री नॉर्मल 1 डिग्री। आप यहीं लिख देंगे। क्या हमें ऐसा नहीं करना है सर, हमें SN2 रिएक्शन करानी है। हमें ऐसा नहीं करना है सर, हमें SN2 रिएक्शन करानी है। और अगर तुम्हें SN2 रिएक्शन करानी है, इसका मतलब अटैक कहां कराना है? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। बात समझ में आई? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। और यहां Cl लिखा था तो X माइनस जो है इसको हटा के Cl लिख लो। ठीक है, Cl नेगेटिव। ठीक है, ऐसा होता है। समझे? ये कहानी है। चलो भाई नोट कर लो, फिर मैं आपको सवाल लिख के दे रहा हूं। अब आप बताना। मैं तो बताऊंगा लेकिन पहले मैं आपसे करवाऊंगा। करोगे? पक्का? चलो करो, ट्राई करो। देखो प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे, है ना? आओ, सवाल आपके सामने आ रहा है। चलो भाई, ये सवाल है HI के साथ कराओ, और एक ये सवाल है, एक एक करके करो। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इस सवाल को अलग अलग स्लाइड में कर देता हूं। ये करो आप लोग। चलो सभी लोगों का आंसर आना चाहिए बेटा। करो करो करो, ट्राई करोगे तो आएगा। पहले प्रोटोनेशन कर देंगे बेटा, चेक करेंगे। ये तो हमें दिमाग में चेक करना है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये दिमाग में चलना चाहिए आपके। अच्छा मैंने प्रोटोनेशन कर दिया, ओके। अगर मैंने प्रोटोनेशन कर दिया है तो मुझको ऐसा दिखने वाला है। अब आप सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? तोड़ेंगे और क्या? कैसे तोड़ेंगे? अगर आपने ऐसे तोड़ा तो यहां प्लस आएगा।
कोई बोलेगा हम तो ऐसे तोड़ेंगे। अगर आपने ऐसे तोड़ा तो यहां प्लस आएगा। बताओ ये क्या है, ये क्या है? ये नॉर्मल 1 डिग्री है। अब ये मत कहना कि सर रीअरेंजमेंट करा लो, नहीं भाई, पहला ही स्टेप नहीं होगा। नॉर्मल 1 डिग्री है तो ऐसा नहीं बनाना। ये क्या है? नॉर्मल 1 डिग्री है तो ऐसा नहीं बनाना है। ये दोनों ही नॉर्मल 1 डिग्री है भाई। और अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या करना है, अब आपको पता है, H प्लस आएगा और ये ऐसा लिखाएंगे अपन। देखो कैसे दिखाएंगे, ऐसे I माइनस SN2 करेगा। बताओ कहां अटैक करा दें? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, SN2 होगी, पक्का SN2 होगी। क्या बात है, सब समझ गए? तो I माइनस का अटैक कहां करा दें? इधर करा दें और ये निकाल दें। क्या सभी लोगों का आंसर ये आया? क्या सभी लोगों का आंसर ये आया? अगर ये आ गया इसका मतलब जो मैं बताना चाह रहा था वो आपके एकदम दिलों तक पहुंच गया है। समझे? जो मैं बताना चाह रहा था अगर वो आप तक, आपके दिलों तक पहुंचा है तो एकदम सही पहुंचा है। समझे? बताओ जल्दी। पक्का मैच्ड? आदित्य कह रहे हैं सर लेफ्ट वाले पर रेजोनेंस 1 डिग्री नहीं है क्या? बेटा रेजोनेंस के लिए पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ससुराल में थे, वहां से उठा के लाओ पहले पाई इलेक्ट्रॉन। अरे भाई कहां पाई इलेक्ट्रॉन है यार, थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल किया करो। काहे का रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन ही नहीं पता अभी तुम्हें। तो इसके लिए क्या करना है? डेली बोलता हूं फिर बोल रहा हूं, नहीं पता वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आज के बाद नहीं पता वो आपकी गलती है। तो आज क्या करना है? जीओसी रिवाइज करना है, उसमें कॉन्जुगेशन तुम्हें सीखना है। ठीक है? चलेंगे आगे। ये देखो अनुभव कह रहे हैं फिनॉल, ये फिनॉल होता है भाई। कह रहा फिनॉल, देखो ये फिनॉल होता है क्या भाई? चरण स्पर्श गुरुजी। चलें आगे बढ़े। चलो भाई एक दूसरा सवाल बचा था, ये वाला, ये भी करो। अब मैं इसको हटा देता हूं, करिए चलिए फटाफट से। पहले इसको प्रोटोनेट करिए और चेक करिए क्या आपका दिमाग कहता है, क्या आपका दिमाग कह रहा है, क्या बोल रहा है आपका दिमाग। पूछिए अपने दिमाग से, दिल पर हाथ रख के, क्या कह रहा है तुम्हारा दिमाग? बोलो। क्या करेंगे अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ देता हूं, ये मैं ये बोलता हूं कि ये निकाल दो, अगर ये निकाल दो तो प्लस यहां बनाओगे। ये प्लस कैसा है? नॉर्मल 1 डिग्री। ठीक है भाई आगे चलो। अगर मैं इस ग्रुप को ऐसे निकालता हूं, इस तरफ निकालता हूं OH को, तो प्लस कहां बनेगा? इधर। और गौर से देखो, प्लस सिंगल डबल, बेटा इसको बोलते हैं रेजोनेंस। हां, प्लस सिंगल डबल, बेटा इसको बोलते हैं रेजोनेंस। देख लो, बताओ कौन सी मैकेनिज्म होगी? बोलो कौन सी मैकेनिज्म होगी, जल्दी बोलो। अगर ये प्लस बन रहा है तो ये रेजोनेंस वाला 1 डिग्री है, रेजोनेंस में स्टेबलाइज हुआ 1 डिग्री है ये। सही है? सही है ना? तो SN1 रिएक्शन होगी, करा लेते हैं आओ। कौन सी रिएक्शन है? SN1। तो कैसा दिखेगा भाई? पहले तो प्रोटोनेशन करके दिखाना पड़ेगा ना, ऐसा। और SN1 मतलब ये बनाना है, ये तुम्हें बनाना है, ये लेना है ना।
और ये बनेगा तभी जब ये निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो ऐसा दिखेगा 3 कार्बन के साथ OH प्लस, यहां क्या दिखेगा CH2 प्लस, यहां क्या दिखेगा CH2 प्लस, और उसके साथ डबल बॉन्ड ऐसा दिखेगा। और आप बोलोगे सर Cl माइनस कहां जाएगा, मैं बोलूंगा C प्लस के साथ। तो क्या ये बात एकदम सही है? देखो क्या यही आया, क्या यही आया, क्या यही आया? बोलो भाई, अरे बोलो अंकल, क्या यही आया? सही है एकदम। आदित्य जी 2 क्लोरो नहीं 3 क्लोरो, अगर लिखना है यहां IUPAC तो 3 क्लोरोप्रोपिन। चलें आगे। मैज्ड इतने सारे लोगों का, क्या बात कर रहे हो, वाह यार वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलें आगे, आइए जरा। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया? वाह क्या बात है। अगला सवाल, ये वाला करेंगे। बोलो, बताओ जरा। बोलो बोलो बोलो, क्या लग रहा है, बताओ क्या लग रहा है? अरे वाह यार, एक बच्चे ने बहुत सही लिखा, एक बच्चे ने बहुत सही लिखा। क्या सर नो रिएक्शन? एकदम सही। क्यों नो रिएक्शन? बेटा इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इधर भी इन्वॉल्व है और इधर भी इन्वॉल्व है, एक बार में एक ही साइड होगा, लेकिन लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा ही नहीं इसका मतलब रेजोनेंस ही नहीं होगा, मतलब रेजोनेंस रिएक्शन नहीं होगी, टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगी। एकदम मुंह पर बोलो नो रिएक्शन। अरे भाई टूटेगा ही नहीं ना, लोन पेयर रेजोनेंस में भाई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें क्या है, पार्शियल डबल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों भाई? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से रिएक्शन ही नहीं होगी। समझे बात को? समझे कि नहीं? बात समझ में आई? क्लियर? हरमन ने एकदम सही लिखा है, पीएच प्लस इज हाईली अनस्टेबल। अगर आप पीएच प्लस लिखना चाहते हो, तो अगर बनाना चाहते हो पीएच प्लस, तो हाईली अनस्टेबल होता है रिंग पर प्लस, वैसे तो टूटेगा नहीं, अगर कोई कहता नहीं हम तोड़ के देखेंगे, तो हाईली अनस्टेबल पीएच प्लस होता है, ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। ठीक है? क्लियर एकदम? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसी में ही एक सवाल और दे रहा हूं मैं, इसी में ऐड कर देता हूं। अगर मेरे पास ऐसा लिखा होता PHOCH3 HI, बताओ क्या बनेगा? PHOCH3 बताओ क्या बनेगा? बोलो, PHOCH3 बताओ क्या बनेगा? क्या लग रहा है आपको? बोलो क्या बनने वाला है? ये कह रहा अंबुजा सीमेंट, बोलो जल्दी।
अच्छा, कौन सी मैकेनिज्म लगेगी? कौन सी मैकेनिज्म लगेगी? यस, SN2 लगेगी। देखो देखो देखो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हो? अब तुम्हारे दिमाग में डीएम बनवाता हूं मैं, कैसे? देखो, इसका लोन पेयर इस तरफ रेजोनेंस में है, तो ये बॉन्ड तो टूटना नहीं है। अगर ये नहीं टूटेगा तो कौन टूटेगा? सॉरी की पावर 4। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है तो ये तो टूटना नहीं है। कौन टूटेगा? ये टूटेगा। अच्छा, अगर ये तोड़ोगे तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये तोड़ोगे तो HI में से H किसके पास जाएगा? इधर जाएगा। क्यों? ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर, है ना? एक्चुअल प्लस माइनस नहीं बनाया, पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। तो H प्लस कहां जाएगा? इसके पास। I कहां जाएगा? इसके पास। तो क्या होगा? PH के साथ क्या जुड़ेगा? OH। और CH3 के साथ I जुड़ेगा। और मुझे एक बात बताओ, अगर CH3 के साथ I जुड़ा है तो CH3 तो तुम्हारा नॉर्मल 1 डिग्री है, और नॉर्मल 1 डिग्री है तो तुम मैकेनिज्म भी तो SN2 सोच सकते हो। आप चाहो तो पूरी मैकेनिज्म बना लो, तुम्हारी इच्छा है। अगर आप मैकेनिज्म से करना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे कि सर इसमें क्या होगा, ये यहां पर प्लस आएगा, और सर हम क्या करेंगे, हम I माइनस को लाएंगे, I माइनस का अटैक कराएंगे लेस इंडर्ट पर, और ये निकल जाएगा तो बन जाएगा फिनॉल प्लस CH3I। अगर तुम मैकेनिज्म से चलना चाहते हो तो। अगर मैकेनिज्म से नहीं चलना चाहते हो तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, डायरेक्ट करना है। तो इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में लेफ्ट साइड, राइट साइड से टूटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर पोलरिटी तो आप बना ही लोगे, कौन सा प्लस और कौन सा माइनस। HI में तोड़ लो, H प्लस और I माइनस के फॉर्म में। H प्लस O के पास, I माइनस CH3 के पास। अगर I माइनस CH3 के पास जा रहा है, इसका मतलब SN2 से जा रहा होगा। ये अरे यार, अगर CH3 के पास I जा रहा है तो SN2 से तो जा रहा होगा ना। ठीक है, नोट कर लो, फिर और सवाल करेंगे। डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। आओ जरा ये बता दो, अब आपको डायरेक्ट करना है ना। अब इतना तो सीख लिया, कितने सवाल मैंने करा दिए। अब सीधे आंसर लिखो यार, हम तो सीधे आंसर लिखेंगे और कई बच्चे लिखेंगे सीधे आंसर लिखो, सीधे इसका आंसर सीधे, इसका आंसर सीधे, डायरेक्ट। अब मुझे एक स्टेप से ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपने अब 2 स्टेप लगाए ना तो भाई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीख लिया ना यार, मैकेनिज्म सीख ली, कब SN1 कब SN2। अब तो डायरेक्ट करो ना, एग्जाम में सवाल सीधे आएगा ऐसे। टाइम बचाना है ना, करो डायरेक्ट सीधा DM। क्या बनता है इसका DM जानते हो आप? इतने क्वेश्चन कर लिए, दिमाग में बनाओ DM क्या। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में हुआ तो वो नहीं तोड़ना, दूसरा वाला टूटेगा। अगर लोन पेयर दोनों तरफ ही रेजोनेंस में नहीं हुए तो नॉर्मल 1 डिग्री, नॉर्मल 2 डिग्री में SN2 और अदर केसेस में SN1। दिमाग में सोचना, ये करो, बोलो भाई। हेलो हेलो, आया क्या आंसर, जल्दी बताओ। बोलिए जी बोलिए, क्या आने वाला है? देखो, अगर मैं आपसे बात करूं इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है इधर,
अगर इधर रेजोनेंस में है तो दूसरी तरफ से बॉन्ड टूटेगा। देखो रिएक्शन तो होनी है ना जी, यहां से तोड़ देना। अगर यहां से टूटेगा तो क्या होगा, इस कार्बन पर आई आ जाएगा और इस पर एच आ जाएगा। तुमको ऐसा दिखने वाला है, यहां आएगा ओ के साथ एच, और ऐसा 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 और ऐसा इधर आई। चेक कर लो क्या सही है, क्या आपका आंसर सही है, चेक कर लो, सभी लोग बताएं और दूसरा ट्राई करें। नेक्स्ट। नो 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 नो, तू मीठे घाट का पानी मुझे गोद में गोने दे तू। चलो भाई, क्या लग रहा है, बात समझ में आई? बोलो भाई। अगले वाले में डायरेक्ट करना कैसे, इस वाले कार्बन पर प्लस बना के सोचो और इस वाले कार्बन पर, दिमाग में यही सोचते थे। ये वाला प्लस क्या है, नॉर्मल 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री है तो ये बनाना है, अगर ये बनाना है इसका मतलब क्या करना है तुमको, सोचो तुम्हें यहां पर कैटायन बनाना है, इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ना होगा, और बॉन्ड टूटेगा तो इधर H जाएगा इधर I जाएगा। I क्यों जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पर प्लस लगा है तो ये I माइनस, क्योंकि ये तुम्हें बनाना था तो O माइनस पर क्या चला जाएगा H प्लस, तो ऐसा दिखेगा ये I प्लस HO, ऐसा देखो। क्या यही आंसर आ रहा है, SN1 रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड चुपके से प्लस बना के सोच लिया करो कि कौन सा तुम्हें बनाना है। नॉर्मल 1 डिग्री, नॉर्मल 2 डिग्री में SN2, रेस्ट अदर केसेस में SN1। काफी लोगों का मैच कर गया है, बहुत बढ़िया। मतलब अब तुमसे यह सवाल कभी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रिएक्शन एक्चुअल में अपने आप में बहुत टफ मानी जाती है, लेकिन इतनी टफ है नहीं, बस आपने एक बार समझ ली तो काम हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारे पास एनहाइड्रस HX आया तो हमेशा SN2 करानी है, तो इसमें तो तुम्हें सोचना ही नहीं है, एनहाइड्रस में तो SN2 कराओगे ना सीधे। तो क्या करोगे, क्या करोगे, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उधर से तोड़ देना। बताओ इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से कौन कनेक्टेड है, सिर्फ ये कनेक्टेड है। इस वाले कार्बन से कौन कनेक्टेड है, 1 2 3 कनेक्टेड है। यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा, बता दो। जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो राइट साइड से टूटेगा, और राइट साइड से टूटेगा तो यहां I आएगा, यहां H आएगा। इसमें आपको टेंशन ही नहीं लेनी। एनहाइड्रस लिखा है, इसका मतलब हमेशा SN2 सोचनी है। तो क्या आएगा आंसर इसका, ये। चलो अगला वाला चेक करो, अगला वाला चेक करो। एनहाइड्रस HI, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस में ऑलवेज SN2। बताओ एक कह रहा पड़ोसन की कसम मैच्ड, क्या बात कर रहे हो, वाह बेटा। अगला सवाल बताना, अभी पता चलेगा। बोलो क्या करना है, एनहाइड्रस HI है ना, ये वाला तोड़ देंगे, क्यों, राइट साइड स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये टूटेगा तो यहां I लगा देंगे, यहां H लगा देंगे, वही प्लस माइनस सोच के पोलरिटी के हिसाब से। PHCH2 के साथ क्या आ जाएगा, OH, और प्लस CH3 के साथ क्या आ जाएगा, I। क्या यही बनेगा, एनहाइड्रस में SN2 लगानी है ना, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगी वहां लगा देना भाई, खत्म हो जाएगा।
आ गया क्या? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, क्या बात है भाई, बना लिया तुमने सारा। ओहो, अगली रिएक्शन है भैया एच एक्स एक्सेस में अगर आ जाए तो, भारी मात्रा में आ जाए। कौन सा वाला एच एक्स है ये? शुरुआत वाला, एनहाइड्रस नहीं, शुरुआत वाला। कौन सा? शुरू वाला, वही एच एक्स, कोल्ड कॉन्सेंट्रेट एच एक्स, वही वाला। ठीक है, क्या करना है इसमें? तुम्हें बस ये चेक करना है क्या ये लोन पेयर, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में है तो मत तोड़ना, और नहीं है तो दोनों साइड का तोड़ देना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये वाला जो लोन पेयर है ये क्या है? ये लोन पेयर है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा। अगर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है इसका मतलब यहां से भी टूटेगा, और चलो बेटे चलो, हाँ, और यहां से भी टूटेगा। इसका मतलब क्या है? यहां आई आएगा, यहां एच आएगा, यहां आई आएगा, यहां एच, भारी मात्रा में है ना एक्सेस। तो क्या बनेगा? आर आई और आर आई, मतलब आर डैश आई है, आर आई और आर डैश आई। ठीक है, तो अगर भारी मात्रा में तो क्या चेक करना है? ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में अगर है तो मत तोड़ना, नहीं है तो तोड़ना है भारी मात्रा में। ठीक है, ठीक, अब सुनना जरा ध्यान से। आप मुझे बताएं इसके पास क्या है? लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है? जल्दी बता दो, यस और नो। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है? यस और नो। एक बच्चा कह रहा सर यहां पर पानी बनेगा। देखो पानी क्या होता है ना, ये नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, इनको हम लिखते नहीं है। ठीक है, पानी बनेगा, एकदम अच्छी बात है आपकी। ठीक है, 15 अगस्त तारीख सम्मानित कर देंगे। चलो इधर आओ, इधर ध्यान दो। भारी मात्रा में है, बताओ क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में? लोन पेयर, ये लोन पेयर की बात कर रहा हूं मैं, लोन पेयर की, मैं कोई पॉजिटिव नहीं। लोन पेयर बताओ, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है? नहीं है। क्या इधर रेजोनेंस है? नहीं है। अगर दोनों तरफ रेजोनेंस नहीं है इसका मतलब दोनों साइड से बॉन्ड टूटेगा। क्या होगा? क्या होगा? आई एच, एच और आई, पीएच CH2 आई प्लस CH3 आई। अगला वाला आप लोग आराम से बता सकते हो अगर ये समझ गए तो। बताओ ना यार, इतना पढ़ रहे हो भाई, बताओ जल्दी। इतना पढ़ रहे हो भाई, बता दो जल्दी। बोलो क्या आएगा आंसर? बहुत बढ़िया। क्या ये लोन पे रेजोनेंस में है? यस सर। कहां पर है? लेफ्ट साइड है, तो मत तोड़ना, मत तोड़ना, भले ही एक्सेस लिखा हो मत तोड़ना। ये तोड़ दो फिर, भले ही एक्सेस लिखा हो मत तोड़ना भाई, लोन पे रेजोनेंस में है। तो PHOH के साथ क्या बनेगा? CH3I बनेगा। क्या ये बात सही है? जल्दी से बोल दो। ठीक है ना? तो क्या बनने वाला है? PHOH क्या होता है? फिनॉल, प्लस आई के साथ छत्री जुड़ जाएगा, मतलब छत्री आई। डन? बनाया आप लोगों ने? क्या यही आंसर आया? बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा। अगला सवाल, भारी मात्रा में HI। अब तो बता दो, अरे अब तो बता दो, अब तो बता दो। बोलो भाई, क्या आ रहा है आंसर? बताओ, करो, ट्राई करोगे तो बनेगा यार। देखो सब बता दिया मैंने आपको, अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना बचा। इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर बताना जरा। ये रेजोनेंस में है? यस सर।
ये है यस सर, तो यहां से मत तोड़ना। कौन कह रहा है तोड़ो? मत तोड़ना, एक्सेस में है तो, एक्सेस में है तो भी मत तोड़ना। क्या लोन पे रेजोनेंस में ये टूटेगा, ये टूटेगा। जब ये दोनों टूटेंगे तो क्या होने वाला है? यहां आएगा आई, यहां आएगा एच, यहां आएगा आई, यहां आएगा एच। कैसा दिखने वाला है ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन के साथ एच, ऑक्सीजन के साथ एच प्लस CH3I के 2 मोल बनेंगे। क्या ये एकदम सही है? क्या ये एकदम सही है? हाँ भाई, क्या ये एकदम सही है? जी सर, जी सर, जी सर। क्यों भाई, सही है ना? क्लियर? अरे लोन पे रेजोनेंस में लेफ्ट साइड है ना, तो मत तोड़ो यार। कौन कह रहा है मत तोड़ो? राइट साइड तोड़ दो, आंसर आ जाएगा। डन। चलें आगे। पानी निकलेगा, निकाल देना। पानी किस में निकलेगा? अच्छा इसमें क्या रहा? नहीं नहीं, इसमें मत निकालना ना। भाई एक ही कार्बन पर 2 OH होते हैं तब पानी निकालते, तो अलग अलग पर है, इसमें मत निकालना है ना। एक ही कार्बन पर 2 OH होते तब निकालते, अलग अलग पर, इसमें मत निकालना भाई पानी, है ना। नो पानी बाहर, नो पानी बाहर, नो पानी बाहर, पानी अंदर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत है, ध्यान से करिएगा सभी लोग। ध्यान दीजिए जरा इधर, कृपया अपने अपने बोर्ड पर सभी लोग ध्यान देंगे। ये सवाल करेंगे जल्दी से। बताएं जरा, एक बच्चा इस वाले का नाम पूछ रहा है, इस वाले का नाम लिख लो। इस कंपाउंड का नाम है कैटेकॉल। कैटेकॉल ऑर्थो पे होता है तो कैटेकॉल बोलते, कैटेकॉल, ठीक है। चलो भाई ये बताएं जरा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, सितारे लगाएंगे इस पर हम। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट, इतने सितारे लगाने। एक बच्चा कह रहा है सर सेम क्वेश्चन है। सेम नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार, आंखों से देख के ही धोखा खाते रहे हो तुम। वाह क्या बात है, ये तुम्हारी नजरों का धोखा है जो तुम खा रहे हो, सवालों में खा रहे हो, जिंदगी में भी खा ही रहे हो तुम। ये क्या लगा है? गोला। मैं गोला हूं। क्या हूं? गोला हूं। और मैं कुछ नहीं हूं। भाई यहां गोला थोड़ी है, बताओ जल्दी से। बोलो। अगर मैं चेक करूंगा, बताओ इसका लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में जा रहा है? नो सर। इसका जा रहा है? नो सर। दोनों साइड से टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये दोनों साइड से टूटेगा, मतलब 4 बॉन्ड टूटेंगे। क्या करेंगे? आई एच, आई एच, आई एच, आई एच। पानी पानी अलग कर दो, अब देखो कैसा दिखेगा। आपको ऐसा नजर आएगा, आई आई प्लस 2 टाइम्स CH3 आई, ऐसा दिखेगा। लेकिन यहां रुकना मत, यहां पर रुकना मत। क्यों मत रुकना? क्योंकि यहां पर I2 निकलेगा, यहां पर I2 निकलेगा। भैया विसिनल डाई आयोडाइड अनस्टेबल होते हैं जैसे जेमिनल डायोल होते हैं। एक ही कार्बन पर 2 OH पानी निकलता है, वैसे ही अलग अलग कार्बन पे विसिनल एडजेसेंट पर 2 I, तो I बड़े साइज का होता है तो I2 निकल जाता है, क्योंकि रिपल्सन होगा I2 निकल जाएगा, बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होगी तो I2 निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कीन। क्या बनाने का? अल्कीन। लेकिन यहां भी रुकना मत भाई, यहां भी रुकना मत। क्यों मत रुकना? क्योंकि अगेन रिएक्शन, अरे अल्कीन की HI के साथ होगी ना, अल्कीन HI के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा,
कार्बोकेटाइन इन दोनों में से कहीं भी बना लो, मान लो यहां बना लिया, तो यहीं पर क्या जोड़ दोगे आप, I माइनस, तो साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड। देखो भाई, ये बॉन्ड मान लो ऐसे तोड़ दिया, ये माइनस ये प्लस, और यहां H प्लस और I माइनस। H प्लस आएगा सबसे पहले, ये बनेगा, और I माइनस इससे जुड़ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? तो फाइनल आंसर क्या बोलोगे? फाइनल आंसर क्या बोलोगे? साइक्लोहेक्सेन, आयोडोसाइक्लोहेक्सेन और मिथाइल आयोडाइड। क्लियर? मजा आ गो? एक कह रहा सर मजा आ गो, क्या बात कर रहे? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। संभव कह रहे हैं सर अपने क्रैश की कसम, सही आया। अच्छा, डन है एकदम। बहुत सही, अच्छा सवाल था ये। चलिए आगे बढ़े फिर। पूरी रिएक्शन समझ गए आप? एक सवाल और दूंगा, कर लोगे? सही बताओ, ईमानदारी से कर लोगे क्या? आओ जरा, ये आ रहा है आपके सामने, करके बताओ, बोलो, करो। पिछला वाला था ना, उसी का ही थोड़ा बड़ा भाई है, पिछले वाले का बड़ा भाई है ये, बड़ा भाई है ये एड़ा। चलो भैया, सबको अपनी अपनी क्रैश की कसम है, जल्दी बताओ फटाफट से। ये कह रहा है क्रैश से ब्रेकअप हो गया। बेटा क्रैश से ब्रेकअप नहीं होता, क्रैश हमेशा क्रैश ही होती है। चलें आगे बढ़े, जल्दी फटाफट से बता दो क्या लग रही है। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी, ए इधर इधर इधर। हाँ, जल्दी बताओ। मालपानी जी ने एकदम सही बताया है। क्या लग रिया है? एक बच्चा कह रहा है विसनल डाई आयोडाइड क्यों अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, और आसपास दो आयोडीन बड़े साइज के लगे होते हैं, तो रिपल्सन करते रहते हैं, तो सीआई बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो वो दोनों कहते हैं आओ चलो निकल लेते हैं यार। वैसे यहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, तो I2 के फॉर्म में निकल जाते हैं, अल्कीन बन जाती है। चलो भाई आप मुझे बताएं, कहां से मैं तोड़ दूं? यहां से तोड़ू एकदम सही, यहां से तोड़ू एकदम सही, यहां से तोड़ू एकदम सही, यहां से तोड़ू एकदम सही। क्यों? लोन पर कहीं नहीं जा रहा है रेजोनेंस वगैरह में। एच आई, यहां आई, एच आई, कैसा दिखेगा पहली नजर में? पहली नजर में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, देखो। अब रुकने का नहीं, क्यों? I2 निकलेगा, अल्कीन बनेगा ऐसा, और यहां भी मत छोड़ देना भाई, I2 निकलेगा, अल्कीन बनेगा ऐसा, और भारी मात्रा में है भाई, ये देखो ना, एक्सेस HI भारी मात्रा में। तो इसका तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, HI आएगा, वही H प्लस I माइनस कार्बोकेटाइन बना के ये बन जाएगा, और सिमिलर यहां पर भी वही कार्बोकेटाइन बनेगा बॉन्ड तोड़कर, तो CH3 CH2 प्लस बनेगा, और इस पर I जुड़ जाएगा। तो फाइनल आंसर साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड। ईमानदारी से बताना बेटा, मम्मी की कसम है तुमको सबको। कितने लोगों का सही था? कितने लोगों का सही था? एकदम सही से बताना, मम्मी कसम है, मम्मी कसम, जल्दी बताओ। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, वाह 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 वाह।
अति सुंदर, वाह भाई, अति सुंदर। वेरी गुड। बस फिर क्या है, हो गया, डन। लिख लिया आप लोगों ने ये, फिर अगली रिएक्शन पर चलते हैं। एक बच्चा कह रहा सर आपकी कसम सही, भाई मेरी कसम मत खाया कर, सांस फूल जाती मेरी, कभी को गलत कर दे तो। चलें आगे बढ़े। चलिए भाई आगे चलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर पर चलते हैं। पहली रिएक्शन पूरी डिटेल में जितने वेरिएशन थे सब करा दिए HX के साथ, आज हमने यही पढ़ी रिएक्शन। आगे चलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलिसिस हम कैसे कराते हैं, देखो अलग अलग मीडियम में होता है। दो टाइप की चीजें आप समझ लो, हाइड्रोलिसिस में एक्चुअल में दो चीजें होती हैं, एक होता है एसिडिक मीडियम में और एक होता है बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस में ऐसा लिखा रहता है, बेसिक मीडियम में अल्कली दे देते हैं। अल्कली मतलब OH माइनस, अब NaOH KOH ये दिया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों चीजें हम समझेंगे। पहली बात समझ लो, क्या पहला पॉइंट, एसाइक्लिक ईथर्स डू नॉट हाइड्रोलाइज इन बेसिक मीडियम। एसाइक्लिक ईथर का मतलब क्या होता है, एसाइक्लिक ईथर का मतलब क्या होता है, एसाइक्लिक ईथर का मतलब होता है ओपन चेन, ओपन चेन। एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन। ओपन चेन ईथर हाइड्रोलाइज नहीं होते बेसिक मीडियम में, क्या कारण है, ईथर्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम बिकॉज एल्कोक्साइड आयन इज बैड लीविंग ग्रुप, बहुत गंदा लीविंग ग्रुप होता है। जैसे ROR-। मान लो आपने रिएक्शन कराई, किस मीडियम में कराई, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस आएगा। तो अगर तुमने बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई तो क्या आएगा, OH माइनस। तो OH माइनस R पर या R' पर अटैक करेगा, किसी पर भी अटैक करेगा, जिसकी स्टेरिक इंडेंस कम होगी वहां अटैक कराएंगे। लेकिन ये रिएक्शन वैसे होती नहीं है, क्यों, मान लो मैंने R पर अटैक करा दिया, ये तोड़ा, तो क्या मिलेगा, R के साथ क्या मिलेगा, OH, और क्या निकलेगा, R'(O माइनस, और यही होता है क्या, एल्कोक्साइड। और ये बहुत गंदा लीविंग ग्रुप होता है, बैड लीविंग ग्रुप, बैड लीविंग ग्रुप कहलाता है ये, क्या, R'(O माइनस। आपकी इच्छा है आप R' पे भी अटैक करा सकते थे, तो RO माइनस भी लिख सकते थे, है ना, वो डिपेंड करता है कहां पे अटैक कराना, लेकिन ये रिएक्शन होती नहीं है। तो ये रिएक्शन क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, उसका कारण क्या है, रिएक्शन करा के चेक किया हमने कि क्यों नहीं हो रही। R'(O माइनस एक बैड लीविंग ग्रुप होता है, R'(O माइनस एक बैड लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये आपको लीविंग ग्रुप पता है कैसे निकाले थे, वीकर द कॉन्जुगेट बेस बेटर इज द लिविंग ग्रुप, या स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्जुगेट एसिड बेटर इज द लिविंग ग्रुप, है ना। तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो बहुत अच्छा एसिड नहीं होता, इसलिए बैड लिविंग ग्रुप है, नोट कर लो इसको। और एक और तरीके से भी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि भैया OH माइनस जब अटैक करने जाएगा तो ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर से बोलेगा कि भाई OH माइनस आ रहा है, आने मत देना। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से बोलेगा कि भैया OH माइनस आ रहा है, इसको मत आने दो, इसको भगाओ यहां से। क्यों, हमारे पास भी लोन पेयर है, वो भी लोन पेयर लेके आ रहा है, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये रिएक्शन, एक बच्चा कह रहा है रिएक्शन कैसे होगा, फिर रिएक्शन नहीं होगा, ये समझने के लिए रिएक्शन करा के देखी है हमने, रिएक्शन नहीं होगी। आप ये मत समझो कि रिएक्शन करा दी मैंने, रिएक्शन क्यों नहीं होगा वो समझाने के लिए रिएक्शन करा के देखनी तो पड़ेगी ना अंकल। ओ भाई कहां गई बुद्धि, रिएक्शन क्यों नहीं होगी ये करने के लिए, ये पता करने के लिए रिएक्शन करा के देखोगे ना क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन नहीं होती है, क्यों, क्योंकि R'(O माइनस बैड लिविंग ग्रुप है। और वो पता कैसे चलेगा, जब रिएक्शन आप एक बार करवा के देखोगे। ठीक है,
क्लियर है? बेटा समझो बात को, क्या रिएक्शन नहीं हो रही है ये कैसे पता चलेगा? रिएक्शन करा के देखो ना। अच्छा, इस वजह से नहीं हो रही है। एम मतलब एसिडिक मीडियम, बीएम मतलब बेसिक मीडियम। चलें आगे। डन, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बात किसकी करी मैंने? एसाइक्लिक ईथर की बेसिक मीडियम के साथ, है ना। आगे चलते हैं। बेसिक मीडियम में एसाइक्लिक रिएक्ट नहीं करता, सुनना ध्यान से। बेसिक मीडियम में एसाइक्लिक रिएक्ट नहीं करता, लेकिन साइक्लिक रिएक्ट करता है। लेकिन उसमें भी 3 और 4 मेंबर रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिंग हाईली अनस्टेबल होती हैं। तो 3 and 4 membered cyclic ether can hydrolyze in basic medium due to ring strain। तो अगर मेरे पास 3 मेंबर्ड की रिंग है और इसका मुझे हाइड्रोलिसिस कराना है तो कैसे कराऊंगा देखना। OH माइनस के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा। बताओ OH माइनस कहां जाएगा? OH माइनस कहां जाएगा? यहां पर रिएक्शन की मैकेनिज्म SN2 होगी। क्यों? OH माइनस वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहां अटैक करके रिंग को ऐसे ओपन कर देगा। कैसा दिखेगा? ऐसा। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एंटी में होंगे, है ना। और अब आप लास्ट में इसको एसिडिफाई कर दो। लास्ट में एसिडिफाई करना है। एसिडिफाई कर दोगे तो आपको यहां पर डायोल मिल जाएंगे। तो डायोल की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएंगे? डायोल। किस टाइप का डायोल मिलेगा? एंटी डायोल। एंटी डायोल मिलेगा। एंटी में भी कौन सा? विसिनल। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे। एंटी में विसिनल डायोल मिलेंगे, ठीक है। एंटी में विसिनल डायोल मिलेगा। यस, आदित्य जी एकदम सही पकड़ लिए सर। अगर यहां OH माइनस ना होकर R माइनस होता तो ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। यस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी ऐसे ही होता था, याद करो। यस, आप एकदम सही पकड़ गए। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है? सेम एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है? सेम एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो मैकेनिज्म थी वही होती है। एकदम सही पकड़ लियो, ठीक है। सिंपल है एकदम। 5 मेंबर 6 मेंबर वो नहीं करते। क्यों? वो हाईली स्टेबल होते हैं। 5 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की रिंग 3 और 4 वाली करती है रिएक्ट, है ना। 3 और 4 वाली रिंग रिएक्ट करती है। नोट कर लो इसको। तो बेसिक मीडियम में मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर समझाया आपको। पहला वाला एसाइक्लिक ईथर नहीं करता, ओपन चेन ईथर नहीं करता बेसिक मीडियम में रिएक्शन। साइक्लिक में सिर्फ 2 करते हैं, 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड। बाकी कोई भी साइक्लिक नहीं करता, ठीक है। नोट कर लो। LH में भी यही होती है, बिल्कुल सही बात है। LH में भी यही मैकेनिज्म होती है, सही कह रहे हो। LH, ग्रिग्नार्ड और इसकी सेम ही मैकेनिज्म है। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे, तुम एक मुसाफिर हो, मैं कोई राह जानी। चलें आगे। पक्का एक बच्चा कह रहा है 3 में तो डांसिंग रेजोनेंस होता है। भाई कोई भी 3 मेंबर में डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता। 3 के बाहर प्लस है तब डांसिंग रेजोनेंस होता है। ऐसा थोड़ी कहीं भी 3 मेंबर देखा डांसिंग रेजोनेंस। डांस करा दोगे क्या रिंग को? कार्बोकेटाइन होता तब होता है डांसिंग रेजोनेंस। चलें आगे। डन, लिख लो तो बता देना। चलें। भाई डांसिंग रेजोनेंस यहां थोड़ी होता है यार, क्या पगला रहे हो भाई। रिंग होती है 3 मेंबर की, उसके बाहर प्लस होता है, वहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, तब डांसिंग रेजोनेंस होता है। एंटी पर क्यों हुआ? क्योंकि OH माइनस ऊपर से अटैक करेगा, यहां से निकलेगा, ठीक है। डन है, चलो बहुत बढ़िया।
आइए आगे बढ़ते हैं, एसिडिक मीडियम और सीख लेते हैं, फिर सवाल करेंगे झमाझम। बस ये दो रिएक्शन आज पढ़नी थी अपन को। क्या बात है सर, बस दो रिएक्शन, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत बड़ी थी। हर टाइप का वेरिएशन इसमें कवर करना था। ईथर में लिमिटेड तो रिएक्शन है। ईथर की दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको अभी बता देता हूं, लिख लो अपनी कॉपी में। पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन WES, दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन HX। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईथर में आपको कुछ भी छोड़ना हो एग्जाम में छोड़ के चले जा सकते हो, लेकिन ये दो रिएक्शन कभी मत छोड़ना, HX वाली और विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पढ़नी तो रहे ही, है ना। चलो आ जाओ जरा, क्या कह रहे हैं। ए साइक्लिक ईथर कैन हाइड्रोलाइज इन एसिडिक मीडियम। ए साइक्लिक ईथर बेसिक में तो हाइड्रोलाइज नहीं होता, लेकिन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज हो जाता है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज हो जाता है। और यहां कहानी यह है कि R या R' आपके नॉर्मल 1 डिग्री, देन SN2, अदरवाइज ऑल केसेस में SN1। अब सुनना ध्यान से, HX से थोड़ी मिलती जुलती है ये। कैसे, देखो HX वाले में दो केसेस में SN2 होती थी। कहां पर, 1 डिग्री और 2 डिग्री। कौन से वाले, नॉर्मल वाले। बाकी सभी केसेस में, रेस्ट केसेस में क्या होता था, SN1 होता था। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हो H3O+ के साथ, तो SN2 सिर्फ एक ही जगह हो रही है, नॉर्मल 1 डिग्री में SN2 हो रही है। और रेस्ट अदर केसेस में क्या होती है, इसमें SN1 होती है। इसका मतलब अगर यहां 2 डिग्री भी आ गया तो वो भी SN1 करता है। ऐसा क्या होता है, वाटर जो है वो हाईली प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग इजीली करा देता है। मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है, लेकिन कहां तक, 2 डिग्री तक। 1 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन तो बहुत कम स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से वहां क्या था, X- था, तो वहां जो है 2 डिग्री में भी SN2 हुआ करती थी, वहां न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा थी। यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की पावर ज्यादा है, पानी का पोलर प्रोटिक पावर ज्यादा होती है ना। तो इसीलिए यहां पर SN1 2 डिग्री में भी SN1 हो जाती है, नॉर्मल 1 डिग्री में SN2 होती है। अब ये तो पता ही है तुम्हें, क्या SN2 होगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन लेस हिंडर्ड अल्काइल, SN1 होगा तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। जैसे आइए जरा मैं एग्जांपल से समझाता हूं। CH3O CH2 CH3, H3O+। पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये रिएक्शन क्यों हो रही है। काम करता हूं, एग्जांपल बाद में बताता हूं, पहले मैं रिएक्शन समझा दूं कि यहां क्यों हो रही है। आओ देखते हैं जरा। ROR'। अब H3O+ करता क्या एक्चुअल में, H3O+ क्या करेगा, H+ देगा। पूरा डिटेल में एक बार समझ लो। H+ देगा तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। क्या दिखेगा, RO R' H और ये प्लस। अब जरा ध्यान देना, अब आपका लीविंग ग्रुप क्या बनेगा, या तो ROH बनेगा, ऐसे टूटेगा तो क्या बनेगा, ROH, और ऐसे टूटेगा तो R'OH। तो लीविंग ग्रुप तो अच्छा हो गया। अब सही बात है ना भाई। पहले तुम्हारा लीविंग ग्रुप क्या था, पहले तुम्हारा लीविंग ग्रुप क्या था, कहां पर, जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते थे तो लीविंग ग्रुप था अल्कोक्साइड, लेकिन अब लीविंग ग्रुप आपका क्या है, एल्कोहल। तो एल्कोहल तो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन पर प्लस अनस्टेबल होता है, तो ये स्टेबल होना चाहता है, मतलब ये न्यूट्रल होना चाहता है, मतलब ये बॉन्ड तोड़ेगा जल्दी। ठीक है, बॉन्ड तोड़ेगा जल्दी, तो इसीलिए ये रिएक्शन हो जाती है। और अब क्या करना है, अब आपको ये चेक करना है, क्या, अगर R और R' नॉर्मल 1 डिग्री हुए, यहां भी नॉर्मल 1 डिग्री हुआ और यहां भी नॉर्मल 1 डिग्री हुआ, दोनों जगह क्या हुए, नॉर्मल 1 डिग्री, तो नॉर्मल 1 डिग्री में कौन सी रिएक्शन फॉलो होती है, SN2। इसके अलावा सभी केसेस में SN1। ठीक है, इसके अलावा सभी केसेस में क्या होगी, SN1। क्या होगा, ध्यान से सुनो, पानी आएगा, पानी आता है तो OH जुड़ता है। ठीक है, मान लो मैं ऐसा बोल देता हूं कि स्टेरिक हिंड्रेंस R वाले की कम है R' से, मैंने ऐसा सोच लिया, अभी तो पता नहीं था, मैंने मान लिया स्टेरिक हिंड्रेंस R वाले की कम है, R' की ज्यादा है। तो R वाले की स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये क्या करेगा, पानी इधर जाएगा और ये तोड़ देगा। लेकिन पानी जाता है तो OH जुड़ता है, तो क्या आएगा, R के साथ क्या आ जाएगा, OH प्लस
आर डैश के साथ क्या आ जाएगा? OH। आर के साथ OH और आर डैश के साथ OH। तो लेस हिंडर्ड वाले पर अटैक करेगा। ठीक है, क्लियर एकदम। लेकिन सर एक बात बताओ, आप ये सब बता क्यों रहे हो? आंसर तो अल्कोहल बनाना है, तो हम सीधे पानी से तोड़ देते हैं ना। अरे भैया, जब आंसर अल्कोहल बनाना है तो हम सीधे पानी से तोड़ दें, मैग्नीशियम की जरूरत ही क्या है? अगर मान लो कोई ऐसा बोले बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा के कि सर एक बात बताओ, ROR डैश है, अगर हम सीधे पानी से ही तोड़ देंगे, मान लो इसको H दे देंगे तो इसको क्या मिलेगा? OH। तो आंसर क्या आ जाएगा? ROH प्लस R डैश OH। यही आ रहा आंसर। हमने पूरी मैकेनिज्म से करा, प्रोटोनेशन हुआ, फिर पानी ने SN2 अटैक कराया। अगर ये दोनों नॉर्मल 1 डिग्री हैं, अगर इनमें से कोई भी कुछ और केस आ गया, 2 डिग्री भी आ गया या 3 डिग्री आ गया, तो फिर SN1 के थ्रू होगी, जैसे वहां कराते थे। लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए, सर ये तो दोनों अल्कोहल बन रहे हैं, चाहे मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूं। कोई कहता नहीं सर मैं तो ये नहीं तोड़ूंगा, मैं तो ये वाला तोड़ूंगा। अगर ये तोड़ोगे तब भी तो यही आंसर आ रहा है। तो दोनों ही केसेस में आंसर क्या आ रहे हैं? सेम। तो ये सब करने की जरूरत ही क्या है? कोई सा भी तोड़ दो, आंसर तो सेम आएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अच्छा सवाल अगर जेई वाले पूछेंगे तो आइसोटोप लगा देंगे। यस, सागर ने एकदम सही सुना है, सौर्या ने एकदम सही सुना है, उज्जवल ने एकदम सही सुना है। अगर अच्छा सवाल जेई वालों को पूछना है तो वो यहां पर 18 दे देंगे या यहां पर 18 दे देंगे, तब तुम फंस जाओगे कि कहां लगाएं। इसलिए मैंने मैकेनिज्म बताई आपको। ठीक है, तो एक काम करो, पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं इसका डायरेक्ट मेथड बताता हूं। अगर आइसोटोप नहीं आया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप की कोई भी मैकेनिज्म नहीं लगानी, वो मैं अभी सिखाऊंगा अगले पेज पे। अगर आइसोटोप आ गया तो तुम्हें ऐसा सोचना है, ये आइसोटोप नहीं आया कुछ नहीं करना, सीधे बॉन्ड तोड़ दो कोई सा भी। ठीक है, पहले आप ये नोट करो, फिर मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूं, विद आइसोटोप और विदाउट आइसोटोप। पिंटू कह रहे हैं, पिंटू पंडित कह रहे हैं हमने सोच लिया था। बहुत अच्छा सोच लिया, वेरी गुड सोचा। लिख लो पहले इसको, फिर चलते हैं। लिख लो तो बता देना। डन, चलें विपुल अंकल। अब मैं कुछ सवाल करवाऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं, विद आइसोटोप क्या होगा, या पहले विदाउट लिख लेते हैं सीधा सा एक लाइन का, फिर विद आइसोटोप कर लेंगे। विदाउट आइसोटोप तब तो आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। ROR डैश आपकी इच्छा है, आप ये वाला तोड़ो तो यहां H और यहां OH आ जाएगा। पानी से तोड़ना है ना हाइड्रोलिसिस में। कोई बोलता नहीं सर हम ये वाला तोड़ेंगे, चाहे ये तोड़ो चाहे जो आपकी इच्छा हो, कोई सा भी तोड़ दो, आंसर तो सेम ही आना है। आंसर सेम ही आना है, कोई सा भी तोड़ दो। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना क्या कि कौन सा बॉन्ड नहीं टूटेगा अगर वो रेजोनेंस में होगा। आंसर तो सेम आएगा, लेकिन बस लॉजिकल अप्रोच अपनी रखना। क्या, मान लो इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, लॉजिकल अप्रोच रखना। कैसी? इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, कौन सा बॉन्ड तोड़ूंगा, आप कोई सा भी तोड़ लो कि आंसर आ जाएगा। लेकिन लॉजिकल अप्रोच ये कहती है कि इसका लोन पे तो रेजोनेंस में, तो ये मत तोड़ना। कौन सा तोड़ना? ये वाला।
आंसर वही आएगा HOH। तो क्या आ जाएगा PHOH प्लस CH3OH। ठीक, एक सवाल आप करके बताओ, इसका क्या आएगा H3O प्लस। नोट कर लो इसको, फिर मैं विद आइसोटोप बताता हूं। ये विदाउट आइसोटोप है। रीअरेंजमेंट की कोई दिक्कत नहीं यहां पर। आज की जो हमने रिएक्शन पढ़ी दोनों, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है तो कभी रीअरेंजमेंट नहीं होता उसका। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, है ना, मैंने देखे हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें रीअरेंजमेंट हो रहा हो, तो आपको भी टेंशन नहीं लेनी। बाकी आप चेक कर सकते हो, आपको आता है रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन में चेक कर लेना रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं। वैसे तो नहीं पॉसिबल होता। चलो बताओ जरा, क्या लग रहा है इसका आंसर। देखो, इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है, तो कोई सा भी तोड़ लो, चाहिए कौन सा तोड़ दें, जो आपकी इच्छा वो तोड़ लो। मान लो मैं ये तोड़ लेता हूं, तो यहां OH और यहां H, आंसर सेम आएगा। उधर तोड़ते तब भी आंसर सेम आता। देखो, क्लियर। डन। अगर आइसोटोप आ जाएगा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। अब आइसोटोप कहां पर, ऑक्सीजन में भी हो सकता है, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम भी दे सकते हैं ना, वो आपको सोचना है। तो मैं बताता हूं कैसे सोचना है। चलें, आ गया इसका। अब चलते हैं सेकंड नंबर पर। अगर मैं विद आइसोटोप लेता हूं, तब सवाल आपके थोड़े अच्छे हो जाएंगे, और उसमें फिर आपको सोचना पड़ेगा। मान लो ऐसा लिखा है, यहां मैंने 18 कर दिया। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब चलेगा दिमाग कैसे। अब आप सोचेंगे क्या, इधर देखो, इधर वाला पार्ट। पहले क्या करो, इसको प्रोटोनेट करा लो। पहला काम क्या है, प्रोटोनेट करा लो। कराओ जरा प्रोटोनेट। कैसा दिखेगा, जब H प्लस आएगा तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसको दे देगा। कैसा दिखेगा, CH3OH प्लस CH2 और CH3, ऐसा दिखेगा। और ये इस पर क्या है, 18 है, ऐसा दिखेगा। अब आप अपने दिमाग में सोचोगे क्या करना है। कैसे, अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो यहां प्लस, इसको तोड़ूंगा तो यहां प्लस। ये क्या है, नॉर्मल 1 डिग्री। ये क्या है, नॉर्मल 1 डिग्री। और नॉर्मल 1 डिग्री में क्या होता है, कौन सी मैकेनिज्म होती है, आपको यहां से बदल जाएगा। सर ये तो SN2 होने वाली है, सिर्फ 1 डिग्री में ही SN2 होती है यहां पर। और अगर 1 डिग्री में SN2 होती है तो आप समझ गए हो। तो अब आप क्या करो, सीधे सीधे चल लो आंसर निकालने के लिए। क्या प्रोटोनेशन होगा, ऑक्सीजन 18 जो है ऐसा दिखेगा। और अब SN2 करानी है तो पानी आता है लेकिन जुड़ता तो OH है, जानते हो आप। पानी आएगा लेकिन OH जुड़ेगा, H तो निकल जाता है। कहां अटैक करेगा SN2 रिएक्शन में, ये यहां अटैक करके इसको निकाल देगा। अब ये मत कहना कि सर पानी में तो SN1 होती है, वो अल्काइल हैलाइड में पानी होता है तो SN1 होती है। ईथर में हाइड्रोलिसिस कराते हो तो इससे डिसाइड होता है, डिग्री से कौन सी करानी है, ठीक है। तो H2O यहां अटैक करेगा, ये निकालेगा, तो CH3OH आ जाएगा 16 वाला। नहीं लिखा होता मतलब 16 वाला होता है। प्लस क्या निकल जाएगा, CH3 CH2OH, और ये कौन सा वाला, 18 वाला। समझे, क्या यही आंसर आया। आदित्य का एकदम सही आया, वेरी नाइस। जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहां कराना है, सिंपल है एकदम, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आप मैकेनिज्म से करोगे, बाकी फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 1 डिग्री में ही फिर SN2 होगी, अदरवाइज SN1 कराओगे, ठीक है। क्लियर। डन।
ओ भाई, चलें आगे। बहुत बढ़िया। एक और सवाल समझा देता हूं मैं इसमें। मान लो मेरे पास ऐसा लिखा होता, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर अब आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, D3O प्लस लिखा होता, D3O प्लस, ठीक है। अगर यहां D3O प्लस लिखा होता तब आपको क्या करना है, D प्लस और OD माइनस ये लेना है। क्यों? D3O प्लस का मतलब क्या होता है, D प्लस के साथ D2O, D प्लस तो यहां आ गया और ये D2O से OD माइनस आता है, और DOD से तोड़ना है तो कहीं भी तोड़ दो। अगर तुम्हें DOD से तोड़ना है, अगर DOD से तोड़ना है कहीं भी तोड़ दो, चाहे तो ये तोड़ लो चाहे ये तोड़ लो। लॉजिकली चलोगे तो ये बॉन्ड टूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो यहां क्या आएगा OD और यहां क्या आएगा D। आंसर आ जाएगा क्या, CH3 के साथ क्या आएगा OD। आप कोई सा भी तोड़ देते तब भी आंसर आ जाता, आप कोई सा भी तोड़ देते तब भी आंसर आता, कोई सा भी तोड़ देते। ये तो H3O प्लस जैसा हो गया ना, आप कोई सा भी तोड़ देते तब भी आंसर आ जाता। लेकिन लॉजिकल अप्रोच से चलेंगे तो ऐसा दिखेगा। मैंने आपको ये सवाल इसलिए करवाया क्योंकि अगला वाला सवाल अब आप देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो मैंने ये क्यों कराया, अब आप देखना। D3O प्लस की जगह अगर ऐसा लिख दिया D प्लस और H2O, तो अब आप क्या करोगे, अब आप D प्लस उठाओगे पहले और H2O से क्या उठाओगे OH माइनस। अब आपको सोचना पड़ेगा क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस से चलना पड़ेगा। क्यों? नॉर्मल 1 डिग्री दिख रहा है, तो आप कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, यही वाला तोड़ोगे। तो यहां क्या आएगा OH और यहां क्या आएगा D, तो ये दिखेगा CH3 OH दिखेगा और प्लस CH3 CH2 के साथ क्या दिखेगा OD दिखेगा, ठीक है, OD दिखेगा। और इस टाइप के सवाल जेई एडवांस में ही पूछ सकते हैं, जेई मेन में पूछने के चांसेस ना के बराबर है। सिंपल हाइड्रोलिसिस पूछ लें वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईथर वाले पार्ट से 2 ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं जेई मेन वालों के लिए। एक तो होती है भाई साहब विलियमसन ईथर सिंथेसिस और एक होती है HX वाली, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा अंदर चलोगे तब जाके ये सवाल निकल के आएंगे कि और डीप में चलते हैं। हाइड्रोलिसिस में भी आइसोटोप लगा दे तो, है ना। अगर मैं ऐसा कर दूं इसमें देखो CH3 OCH2 CH3 और मैंने इसको कुछ ऐसा कर दिया, D प्लस की जगह मैं H प्लस कर दूं और H2O की जगह D2O कर दूं, तो क्या करोगे, H प्लस से तो H प्लस आएगा, D2O से OD माइनस आएगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे वो अपने को पता है, स्टेरिक हिंड्रेंस लग रही है अभी तो यहां क्या आ जाएगा OD और यहां क्या आ जाएगा H। आंसर क्या आ जाएगा CH3OD प्लस CH3 CH2OH। सिंपल एकदम, ठीक है, क्लियर है। नोट कर लो इसको फटाफट से, फिर कुछ सवाल आ रहे हैं आपके सामने करना। डन। चले डन है एकदम। चलो आइए जरा झमाझम सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल करेंगे, आओ चलिए भाई आइए। तुरंत से पहले करते हैं H3O प्लस क्या होने वाला है, पहला सवाल करें, पहला सवाल करें क्या होने वाला है। क्या कोई आइसोटोप दिया है, क्या कोई आइसोटोप दिया है, बताओ क्या कोई आइसोटोप दिया, नहीं दिया कोई सा भी तोड़ लो। लेकिन लॉजिकल अप्रोच से चलेंगे, ये 2 डिग्री है और 2 डिग्री में क्या होता है SN1, तो यहां SN1 रिएक्शन होगी, OH यहां H यहां। सिर्फ 1 डिग्री में ही, कौन से वाले, नॉर्मल 1 डिग्री में ही SN2 होती, बाकी सभी जगह SN1 होती है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये अगला बताना।
सोचो अगला, SN1 मैग्नीशियम ही है ना, मतलब इससे पता चला है, वो पहले से लिखा हुआ है। ये क्या है 3 डिग्री, 3 डिग्री तो SN1, ये टूटेगा H और यहां OH, क्या आ जाएगा ऐसा? वैसे कोई सा भी तोड़ोगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन लॉजिकल अप्रोच से चलोगे कि होता क्यों है ये, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है 3 डिग्री वाला। इधर देखना जरा, यहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा रेजोनेंस से, तो ये टूटेगा, ठीक। यहां क्या आएगा H और यहां क्या आएगा OH, तो PHCH2 OH प्लस CH3OH ऐसा दिखेगा। कोई सा भी तोड़ लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही तरीका, मतलब कौन सा बॉन्ड टूटेगा वो पता होना चाहिए तुम्हें। क्योंकि जैसे ही मैंने यहां पर ऐसा कर दिया, देखो जैसे ही मैंने इस सवाल में बस थोड़ी सी छेड़ाछाड़ी कर दी, तब फैल जाओगे। लेकिन तुम को पहले से पता है तो मत फैलना भाई। बताओ इसका आंसर क्या है, बताओ इसका आंसर क्या है। शुरू के 3 तो मैच कर गए, चौथे का भी बता दो फटाफट से, क्या आंसर लग रहा है? क्या आंसर लग रहा है बताओ। आइसोटोप आ गया यहां पर, अब क्या होगा आपको पता है, यही बॉन्ड टूटना है, तो यहां पर क्या देंगे H और यहां पर OH, तो जो OH 18 वाला है वो तो उधर चला गया। हाँ, तो बस ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको मैकेनिज्म पता होगी, और आपको मैकेनिज्म कब पता होगी? जब आपको बॉन्ड ब्रेकिंग पता होगी। वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? नॉर्मल SN1 सॉरी नॉर्मल 1 डिग्री में SN2 होती है, अदरवाइज SN1 होती है। नॉर्मल 1 डिग्री में SN2 अदरवाइज SN1, ठीक है, आया। नॉर्मल 1 डिग्री कैटायन अगर बनता तो हम SN2 कराते, रेस्ट अदर केसेस में SN1 कराते, ठीक है। जबकि HX में क्या होता था, नॉर्मल 1 डिग्री और 2 डिग्री भी वहां हुआ करता था HX में, है ना। जन 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 आओ जरा, मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। हाँ, हाइड्रोलिसिस एसाइक्लिक में हो गया था ना, 4th पॉइंट हो चुका था, 5th पॉइंट आ जाइए। 5th पॉइंट, 3 and 4 मेंबर्ड cyclic ether can also hydrolyze in acidic medium। बेसिक मीडियम में तो होते ही हैं, साथ में एसिडिक में भी हो जाते हैं, बस मैकेनिज्म में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या? मान लो मेरे पास ये 3 मेंबर्ड रिंग है और मैं H3O+ को लाता हूं, तो सबसे पहले कौन आएगा? H+ आएगा, ये आपको सबको पता है। अगर H+ आएगा तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो ऐसा दिखेगा। और जब ये प्रोटोनेट हो जाएगा ना, तो अब रिंग ओपनिंग कैसे होगी वो सुनना जरा। अब पानी आएगा, पानी आता है तो वह जुड़ता है, लेकिन पानी कहां अटैक करेगा? Δ+ की स्टेबिलिटी पर। तो इस जगह पर Δ+ स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहां पर इस मिथाइल का +I ग्रुप लगा हुआ है, इसको स्टेबल करेगा। तो पानी जब आएगा तो पानी आएगा, वह जुड़ेगा, लेकिन अटैक कहां करेगा? इस जगह पर, इस जगह पर अटैक करेगा, ये निकलेगा, ठीक है। तो पानी का अटैक कहां होने वाला है? इस जगह पर, इधर। तो पानी क्या करेगा? यहां अटैक करके ऐसे रिंग को खोलेगा, तो एंटी में जुड़ेगा, लेकिन कहां जुड़ना है? जहां पर Δ+ स्टेबल है। तो एसिडिक मीडियम में क्या चेक करते हो? Δ+ स्टेबिलिटी। और वो कैसे चेक होती है? जैसे आप प्लस की स्टेबिलिटी चेक करते हो, उससे ही चेक कर लिया करो, है ना। बेसिक मीडियम में स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर यही सवाल में मैं ऐसे लिख देता OH-, तो अब आप लगाते स्टेरिक हिंड्रेंस। H3O+ Δ+ स्टेबिलिटी, OH- स्टेरिक हिंड्रेंस। एसिडिक मीडियम Δ+ स्टेबिलिटी, बेसिक मीडियम स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन आप बोलोगे सर आप ये बता क्यों रहे हो, हम तो कोई सा भी बॉन्ड तोड़ते, चाहे ये तोड़ते चाहे ये तोड़ते, आंसर तो सेम आता। मैं क्यों बता रहा हूं, आइसोटोप आ जाएगा तो इसलिए, है ना। चलो भाई नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको। नोट कर लो। थ्री एंड फोर मेंबर साइक्लिक ईथर कैन ऑल्सो हाइड्रोलाइज इन एसिडिक मीडियम। डन। चलो भाई एक दो सवाल और करेंगे, लिख लो तो बता देना। डन। चलिए भाई, H3O प्लस कराना है, क्या होगा। कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर लो, आइसोटोप तो दिया ही नहीं है, आइसोटोप तो दिया ही नहीं है, कोई सा भी ब्रेक कर लो, लेकिन कौन सा ब्रेक होना चाहिए, पहले इसका प्रोटोनेशन होगा और पानी कहां अटैक करेगा, जहां पर डेल्टा प्लस स्टेबल है, इस जगह पर। क्यों, इसका प्लस आई लगा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये। अगर मान लो मैं यहां पर 18 कर देता तो पानी में भी 18 आ जाता, तो 18 कहां आता इधर। अगर मैं 18 करता तब तुम्हें समझ में आता कि हाँ अटैक क्यों करा रहे हैं। डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, कार्बोकेटाइन वाली जैसी होती है, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। इसका बताना जरा, H3O प्लस लिखा है तो क्या होगा, किस किस का हाइड्रोलिसिस होगा, इसका होगा क्या, इसका लोन पेयर यहां भी रेजोनेंस में है और यहां भी रेजोनेंस में, तो यहां से नहीं टूटेगा। इसका लोन पेयर इस तरफ रेजोनेंस में है तो कहां से तोड़ना है, अगर इधर रेजोनेंस में है तो ये तोड़ दो, यहां OH और यहां H लगा दो, कैसा दिखेगा ऐसा। चेक कर लो, यही आएगा आंसर। क्यों, इसका लोन पेयर तो दोनों तरफ रेजोनेंस में है ना। क्लियर। चेक कर लो क्या सही आया। क्या आप लोगों का यही आंसर आया। चलो अब एक PSS हो जाए जरा, जिसका आपको इंतजार था, रिवाइज करके तो आई होगे। डन। चलो भाई, आओ भाई आपके सामने आ रहा है ये। इसका कराएंगे अपन, इसका कराएंगे अपन एल्कोहलिक KOH, ए बनाएंगे, फिर कराएंगे क्लोरीन वाटर, बी बनाएंगे, फिर कराएंगे Na डेल्टा, सी बनाएंगे, फिर कराएंगे, फिर कराएंगे इसका हम H3O प्लस 18 वाला डी बनाएंगे और HBr पर ऑक्साइड ई बनाएंगे, CH3
O माइनस Na+, F बनेगा ईथर। क्या बनेगा? ईथर। ईथर का कराएंगे HI के साथ, एनहाइड्रस HI के साथ, और एक्सेस HI के साथ। ठीक है, G प्लस H I प्लस J K प्लस L प्लस पानी। चलो भाई बताओ, और एक रिएक्शन और ऐड कर देता हूं। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम D2NI M। करो, ट्राई करो फटाफट से, लेकिन आंसर सही से आराम से करो, लेकिन आंसर सही आना चाहिए ना। फटाफट से आराम से करो, जल्दी से। नवनीत कह रहे हैं व्हाट इज द एज ऑफ दिस क्वेश्चन। 927 साल पुराना है ये, 927 ईयर्स एगो। चलिए फटाफट से आंसर करें और बताएं मुझे। एक कह रहा ए बता दो, ए होगा प्रोपीन। चलो 2 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, 2 मिनट में बन जाना चाहिए। कनेक्टेड है सारे एक दूसरे से, फटाफट से बना लो। 2 मिनट का समय है आपके पास। बोलो भाई, क्या लगता है? डन हो गया? अब तक तो बना लिया होगा भाई। चलिए शुरू करते हैं कहानी यहां से। एल्कोहलिक केवच क्या करता है? अल्कीन बनाता है। तो ए क्या बन जाएगा? अल्कीन। क्यों? इस बीआर के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और इन दोनों में से कोई भी एक बीटा ले लो, अल्कीन बन जाएगा। ठीक है भाई। Cl2 वाटर क्या देता है? HOCl। HOCl टूटेगा Cl प्लस और OH माइनस में।
और ये जो अल्कीन है इसमें हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे ऐसे, ये माइनस ये प्लस, क्रॉस में जोड़ दो तो Cl प्लस से ये जुड़ेगा, OH से ये जुड़ेगा, ऐसा दिखेगा। देखो HOCl। अब Na डेल्टा क्या करेगा, ये मेटल और ये एसिड H प्लस निकाल देगा। लेकिन कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ऐसा दिखना चाहिए, अब सुनना जरा ध्यान से, कई बच्चे सोचते हैं सर ऐसा दिखना चाहिए। अगर आप मेटल प्लस एसिड कराओगे सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन यहां नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये O नेगेटिव यहां अटैक करके Cl निकाल देगा, यहां लग जाएगी SnNGP, रुकना नहीं है, ये SnNGP लग जाएगी, और SnNGP लगेगी तो ऐसा दिखेगा। देखो समझे बात को? तो इसका मतलब यह है कि C ये नहीं है, C क्या है, ये है, ये C है एक्चुअल में। समझे? ये सवाल की खूबसूरती थी। अब CH3, अब H3O प्लस यहां जाएगा तो कहां अटैक करेगा, इसका क्या होगा, C का प्रोटोनेशन होगा, ऐसा दिख रहा होगा। अब H3O18 जो है वो आएगा, कौन, H3O18 वाला आएगा, और 18 वाला आएगा तो क्या होने वाला है, ये यहां पर अटैक करके इसको निकाल देगा। क्यों? इस पर डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा OH, और यहां पर क्या आएगा, 18 वाला। देखो ये आएगा आपका, सही है। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था कि Na डेल्टा कराने का तो रुकना नहीं है, SnNGP लगेगी, O नेगेटिव अटैक करके Cl को निकाल के साइक्लिक ईथर बना लेगा, और 3 मेंबर का बनेगा जो हाइड्रोलाइज होता है। बिल्कुल होता है। कैसे होता है? डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी से। तो इसलिए 18 वाला ऑक्सीजन यहां जाएगा। आगे बढ़ो, D2NI क्या करेगा, पाई बॉन्ड तोड़ देगा। पाई बॉन्ड किससे तोड़ेगा, ये D और D से। तो M तो तुम्हारा सिंपल सा, यहां D आ जाएगा, इधर D आ जाएगा। इधर आ जाओ, HBr पेरोक्साइड यहां क्या करेगा, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगाएगा, ऐसा दिखेगा। क्या लगना है यहां, एंटी मार। क्या लगना है यहां पर, एंटी मार। सही है। चलो भाई, अब CH3O Na+ यहां पर ईथर बनवा रहे हैं आपसे, तो CH3O- यहां अटैक करके Br निकाल देगा। तो F जो ईथर बनेगा 3 मेंबर्ड, फिर ऑक्सीजन और फिर 1 मेंबर का। और अब HI के साथ रिएक्शन करानी है। किसके साथ, HI के साथ रिएक्शन करानी है। अब चाहे HI हो, चाहे एक्सेस HI हो, चाहे एनहाइड्रस हो, इन तीनों को ही हम कर चुके हैं, एक एक करके चलते हैं। अगर HI होगा तो जहां इस तरह हिंड्रेंस कम है वहां से टूटेगा, तो इस वाले कार्बन का I बनेगा, और ये पूरा कहां चला जाएगा, एल्कोहल में, तो ये H और ये I आ जाएगा। अब G और H ऐसा कुछ बोला नहीं कि एल्कोहल है कि अल्काइल आयोडाइड है, आप अपने मन से G और H मान लो। मान लो मैंने इसको G मान लिया, तो H वाला क्या हो जाएगा, CH3I, ये HI में हो गया। अगर एनहाइड्रस HI हुआ तब भी तो यही आंसर आएगा। क्यों? HI में SN2 लग रही है, इस सवाल में, इस पर्टिकुलर सवाल में SN2 लग रही है, तो एनहाइड्रस में भी तो SN2 लगती है, तो K और L सेम ही है। एनहाइड्रस में तो SN2 लगती है और इस सवाल में SN2 लग रही है, HI वाले में तो ये सेम है। एक्सेस में कराओगे तो यहां से भी तो टूट जाएगा, एक्सेस में कराओगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेस में इधर वाला भी तोड़ देना तो प्रोपाइल आयोडाइड बनेगा, मिथाइल आयोडाइड बनेगा और पानी। अब बताओ कोई छूट गया क्या, सारे हो गए। बहुत बढ़िया सवाल था, एकदम खूबसूरत। इसको क्लास के बाद जब रिवीजन करो तो जरूर इस क्वेश्चन को फिर करना। जिन लोगों के सारे सही हैं इसका मतलब वो सब रिएक्शन अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, जिनके गलत हो रहे हैं वो बेटा रिवीजन की ही कमी है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि उसी क्लास में वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो सही कर रहे हैं, और उसी क्लास में आप भी हो जिससे एक सवाल भी नहीं बन रहा है, तो उसमें डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन की कमी है। रिवीजन कर लोगे काम हो जाएगा। जिन लोगों से अभी सवाल बन रहे हैं ऐसा नहीं कि उनसे रातों रात बने हैं, लगातार जब से मैं बोल रहा हूं ना कि रिवीजन करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तो वो करते रहे तब जाके आज उनसे सवाल बन रहे हैं। तो अब आगे के सवाल बनाना चाहते हो तो रिवीजन चालू कर दो। क्या करना है, जीओसी को अच्छे से रिवाइज कर लो, पीछे की रिएक्शन, रिएजेंट और उसका क्या फंक्शन होता है वो आप करते जाओ रिवाइज। ठीक है, क्लियर एकदम ठीक। तो जिन लोगों से अभी सवाल नहीं बन रहे हैं मैं फिर से बोल रहा हूं, रिवीजन करोगे बनने लगेंगे यार, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। जैसे ही तुमने पढ़ना चालू किया वैसे ही सवाल बनने लगते हैं।
कुछ और थोड़ी बचता है जीवन में। ठीक है, डन। डन है। चलें आगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो अब हम मुलाकात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। आप रिवाइज करते रहना, है ना? ठीक है, चलो भाई, नोट कर लिया इसको। जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं वही वाली बात, थैंक यू सो मच। आप लोग यहां पर आए और आपने हमसे ईथर पढ़ा, अच्छा लगा हमें। रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? आज आपको होमवर्क के क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं, रिवीजन कर लेना पहले आप, क्योंकि आज की रिएक्शन और पिछली रिएक्शन थोड़ी हैवी है, तो अब आप थोड़ा सा टाइम लो रिवाइज करने में। ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है? और जीओसी भी रिवाइज करो। क्लियर है? तो अब मुलाकात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।